जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर एक जो नया अपडेट है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। और आप सबको पता होगा जैसा कि पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जो कि 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उस मौके पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। जो नई भर्ती आने वाली है उसको लेकर के उनका एक स्टेटमेंट है, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। 65,389 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और 11,885 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी प्रचलित है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आया होगा कि ऐसा स्टेटमेंट आपने पहले भी कभी सुना होगा। वैसे ही स्टेटमेंट इस बार भी आपको सुनने को मिला है। इसमें कि आप सबको पता होगा, जैसा कि मैं बता पा रहा हूं कि 65,389 जो पद के बारे में इसमें जिक्र किया गया है कि लगभग 65,000 के आसपास जो नई भर्ती आने वाली है, जिसमें कि कंबाइंड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, साथ ही में जेल वार्डर, फायरमैन, पीएसी, इन सब के पद मिलाकर के 65,000 के अप्रॉक्स में भर्ती आएगी, ऐसा इस बयान के माध्यम से हमको समझ में आता है। और क्यों ना आपने देखा होगा इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या फिर आपने स्टेटमेंट के माध्यम से आपने सुन रखे होंगे। बोलो यस और नो। वैसा ही इस बार भी आपको देखने को यहाँ पर नया नोटिफिकेशन एक न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपने देखा। तो ऐसे में अब आप एक चीज़ के जो माइंड में क्लिक कर रही होगी कि सर देखिएगा अभी इलेक्शन होने वाला है। अब आपको पता होगा राजस्थान के अंदर अभी इलेक्शन होने वाला है, तो उससे पहले जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली थी, जिसका फिजिकल होने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया, ये कहते हुए कि आचार संहिता लागू होने वाली है। ठीक है, वैसे ही अब आपको पता होगा मतलब केंद्र में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और ऐसे में अब देखिएगा इसकी संभावना जो है सबसे ज़्यादा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आगे आने वाले नवंबर के महीने में अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप मान के चलें कि इसका पेपर चुनाव से पहले होने की संपूर्ण जो है संभावना है। लेकिन अगर आपका नोटिफिकेशन ही लेट हो जाता है तो ये आप मान के चलें कि ये जो भर्ती है वो चुनाव के बाद भी खिंच सकती है। क्योंकि अब आपको पता होगा जैसा कि जो कंपनी थी जिसने भी टेंडर लिया होगा, अब अंदर की बात है एग्जैक्टली क्या है वो कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में ये मान के चला जा सकता है, क्योंकि जैसे कि ओटीआर के बारे में बात की गई थी, फिजिकल लेने के लिए जो कंपनी का टेंडर दिया गया था उसको लेकर के बात कही गई थी। इसका मतलब जब एक स्टेप पूरा हो जाता है तभी तो हम दूसरे स्टेप के लिए निविदाएं मांगते हैं। मतलब जब आपका नोटिफिकेशन वाला, भर्ती कराने वाला, पेपर कराने वाला जब टेंडर है वो क्लियर हो गया होगा, तभी उन्होंने ऐसा मान के चल रहे हैं कि उन्होंने ओटीआर और साथ ही में फिजिकल कराने वाली कंपनी से बातचीत की होगी। तो ऐसे में अब ये बात मान के चले कि संभवतः अगर कोई भी भर्ती निकालनी हो और साथ ही में अगर इलेक्शन हो तो इलेक्शन से पहले प्राथमिकता होती है कि ये जो भर्ती आने वाली है ये इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो जाए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप जिस रिदम से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप उसी रास्ते पर, क्योंकि आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिस ऑप्शन के माध्यम से आप कहीं दूसरी जगह भी जा सकें। अब आपको पता हुआ दिल्ली पुलिस में भी उसका एग्जाम होने वाला है, तो दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत बेहतर तरीके से आपने तैयारी की होगी, वही तैयारी आपके इस यूपी पुलिस में भी काम आ जाएगी। तो यूपी पुलिस के लिए अलग से तो भैया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको मैंने हर बार बता दिया है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो मैथ, रीजनिंग और हिंदी आई है, उस मैथ, रीजनिंग, हिंदी को एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। जब आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी को देख लेंगे तो अब आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार पेपर बहुत आसान आता है। मतलब अब आप इन चीजों के ऊपर कमांड करेंगे तो बेहतर रहेगा। जब भी आप किसी भी बुक स्टोर पर जाते हैं मेरे भाई, याद रखना कि प्रैक्टिस कोई भी हो जरूर आप रखिएगा, अपने साथ में लगाते रहिएगा। साथ ही में प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं यार, उनका आपके पास में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो किस तरह से सवाल उसमें पूछे गए थे, जब आप उनको देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज करो पॉलिटी पढ़ रहे हैं या फिर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी भी जीके का कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो देखने के बाद में उसका प्रैक्टिस कर लो, या तो यूट्यूब पर ही उससे संबंधित कोई भी टॉपिक डाल करके बहुत सारी प्रैक्टिस आ जाती है। या फिर आपके पास में कोई भी किताब है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पन्ने उखाड़ो और जेब में रख के ले जाओ और समय मिले तब उन्हें फेरते रहो, देखते रहो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप मैथ का भी टॉपिक ऐसे ही कर रहे हैं तो बिल्कुल मैथ आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अब उसका प्रैक्टिस करने के लिए पन्ने फाड़ को जेब में रखो और जब समय मिल जाए तब आप अपने समय का सदुपयोग करें। मतलब आप हमेशा जो है अपने पढ़ाई के साथ में टच में रहें, जब जब मौका मिले, जब जब समय मिले, अपनी पूरे मन भाव के साथ में और आगे बढ़ें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। बस मैं यही कहना चाहूँगा, एक जो नया अपडेट था, बिल्कुल भाई देखो इससे तो बिल्कुल यही लगता है जैसा उन्होंने कहा था कि 65,000 के आसपास जो ये भर्ती है वो
प्रचलन में है, मतलब इस पे काम चल रहा है। अब काम चल रहा है तो अब आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा। और जल्दी नोटिफिकेशन जो आएगा, बिल्कुल सर जैसे आएगा वैसे आपको बता दिया जाएगा। बाकी अपनी तैयारी को छोटा मत करिएगा, कोई भी ऐसा मत समझिएगा कि बहुत लेट आएगा क्या करेंगे सर, सिलेबस बहुत है, उस सिलेबस को कंप्लीट करने में ही बहुत सारा समय निकल जाएगा। तो ऐसे में ये जो समय है, ये जो मौका है आपके पास में, ये दोबारा नहीं मिलेगा सर। अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंट के साथ में आप पढ़ाई करिएगा और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों और मित्रों के साथ में। थैंक यू।